जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी में एमपीटेड वर्ग 2 वालों के सिलेबस में इकाई 12 दी गई है, जिसमें इकाई 12 में साखी कबीर की रचना साखी जो है उस गुरुदेव को अंग पद संख्या 157 से संबंधित क्वेश्चन है। और महादेव वर्मा की रचना में नीर भरी दुख की बदली, ये भी इकाई 12 में रचना है। तो इनसे संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र 150 रुपए में पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी व्याकरण में अगर आपके लिए टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना है 100 रुपए में है। हिंदी में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में है। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए मंगवाना है ये संपर्क कर लें, नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। कबीर की रचना साखी से संबंधित पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिएगा, कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग में कबीर द्वारा क्या अंतः व्यंजित है? गुरु की महत्वता, गुरु की विद्वता, गुरु की कृपा या गुरु की सेवा? बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए बताना है। तो गुरु की महत्वता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताने प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, कौन से पद में निहित है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सतगुरु के समान को सगा, या फिर हरिजन सही ना जाति, या फिर हरिजी समान को हितु, या फिर सोदी सही ना दाती। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताने प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, कौन से पद में ये निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का सही आंसर है कि हरिजन सही ना जाति। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, जिनी मानस तय देवता का अर्थ क्या है? मनुष्य में देवता होता है, मनुष्य देवता नहीं हो सकता, गुरु कृपा देवता बना देती है, या उपयुक्त सभी? साधना जी बताइएगा। सभी के कमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया कि जिनी मानस तय देवता, इसका तात्पर्य होता है गुरु कृपा देवता बना देती है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 है। सतगुरु की महिमा अनंत है। यहाँ सतगुरु क्या है? सतगुरु आप सभी के लिए बताना है। ब्रह्म है, गुरु है, दोनों नहीं है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सतगुरु की महिमा अनंत। यहाँ पर सतगुरु जो है, गुरु को सतगुरु यहाँ माना गया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा जतन जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 5वां क्वेश्चन है। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, गुरुदेव ने कबीर को क्या दिया है जिसके बदले गुरुदेव को कबीर कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है? ये आप सभी के लिए बताना है। ज्ञान, दृष्टि, मार्ग, राम नाम। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से चयन करिएगा। सोनू जी, कविता जी, गुरुदेव ने कबीर को क्या दिया है जिसके बदले गुरुदेव को कबीर कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है? तो राम नाम आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा, राम नाम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किन की कृपा से कलयुग से कबीर की रक्षा हुई है? और कलयुग का तात्पर्य किससे है? गुरु कृपा और अंधविश्वास से, ईश्वर और अंधविश्वास, गुरु कृपा और माया मोह, या ईश्वर और माया मोह? इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि गुरु कृपा और माया मोह। आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर, क्या है? वाहन लागे 3 में तीर, 3 से क्या
वाहन लागे तीर में क्या, तीर से क्या तात्पर्य है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, बाण या फिर शिक्षा या फिर किनारा या फिर सभी, यहाँ पर तीर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 7 में सही आंसर बताना है शौर्य जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर शिक्षा होगा, बी वाला विकल्प जो है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, गुरुदेव ने जो तीर चलाया वह था, क्या यहाँ पर पूजा जी क्या होगा सही आंसर, गुरुदेव ने जो तीर चलाया था वह किसका था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेम का, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेम का जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, सी वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया है, कबीर ने सच्चा वीर किसे लक्ष्य किया है, भगवान को, स्वयं को, गुरु को, योद्धा को। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प है। कुसुम जी, ममता जी, हसन जी, आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर कबीर ने सच्चा वीर किसे लक्ष्य किया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गुरु को। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन है कि हंसे न बोले उन्मनी का प्रयोग हुआ है, बताइएगा योग की शारीरिक मानसिक एकात्मकता या सांसारिकता से विलग या माया मोह का त्याग या उपयुक्त सभी। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्रेमचंद्र जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर, पारो जी सही आंसर हंसे न बोले उन मनी का प्रयोग हुआ है, तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर, उपयुक्त सभी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प। दीपक और तेल के प्रतीक रूप प्रयुक्त सही युग्म आप सभी के लिए बताना है। प्रेम और ज्ञान, ज्ञान और प्रेम, ज्ञान और विश्वास, विश्वास और ज्ञान। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। युगल जी आप सभी लोग चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर दीपक और तेल के प्रतीक रूप प्रयुक्त सही युग्म आप सभी के लिए बताना है, तो ज्ञान और प्रेम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया कि पूरा किया विसाहुणा बहुरी ना आदो हट पद कबीर के किस मत संबंधी विश्वास का परिचय देता है, बारे में आप सभी के लिए बताना है। पुनर्जन्म पर विश्वास, पुनर्जन्म का खंडन, दोनों या दोनों नहीं, बारे में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पुनर्जन्म पर विश्वास, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, कबीर का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मथुरा में, काशी में, मगहर में, अयोध्या में। ये बन जाएगा सभी से सरल क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, काशी में। काशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कबीर के काव्य रचनाओं के कितने खंड हैं, कबीर की काव्य रचनाओं के 6 खंड हैं, 7, 8 या फिर 3 खंड हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कबीर की काव्य रचनाओं के कितने खंड हैं, तो ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो सही आंसर होगा 3। कबीर के 3 कौन से, साखी, शबद, रमैनी, आप सभी का जो है इनके बीजक जो है, बीजक रचना उसके जो है 3 भाग है, साखी, शबद, रमैनी। कबीर के काव्य रचनाओं के कितने खंड हैं, 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीर की रचनाएं किस प्रकार के काव्य की हैं, ये आपके लिए बताना, प्रबंध, मुक्तक, दोनों या फिर दोनों नहीं। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा साधना जी, कबीर की रचनाएं किस प्रकार के काव्य की हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मुक्तक। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मुक्तक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 16वां क्वेश्चन है, कबीर के साखी में अंगों की संख्या कितनी है, 69 है, 59 है, 39 है, 49 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी लोग बताइएगा, कबीर के साखी में अंगों की संख्या कितनी है। हाँ साधना पटेल जी बहुत बढ़िया,
तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 59। विकल्प नंबर क्या है आप सभी का सही आंसर? बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 59। इसमें साखी में अंगों की संख्या कितनी है? 59। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है। गुरुदेव को अंग में कितने पद हैं बताइएगा। गुरुदेव को अंग में 31 है, 33 है, 35 है, 30 है, कितने पद हैं? हेमलता जी, मधु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 17 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है 35। क्या है सही आंसर? 35 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। कबीर के काव्य का सबसे प्रधान स्वर क्या है? कलात्मक सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, सामाजिक चेतना है, ऐतिहासिक बोध है। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कबीर के काव्य का सबसे प्रधान स्वर क्या माना जाता है। 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? सामाजिक चेतना आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सामाजिक चेतना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। कबीर के साहित्य में नटयोग साधना कहाँ से ग्रहण की गई है बताइए। नाथ साहित्य से, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सूफी साहित्य से। 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सोनू जी क्या होगा सही आंसर? कबीर के साहित्य में हठयोग साधना कहां से ग्रहण की गई है। इसी प्रकार जो है सभी इकाइयों के आपके जो है टॉपिक वाइज सभी इकाइयों की जितनी भी रचना उनके क्वेश्चन इसी प्रकार लाए जाएंगे। ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। अभी जो है पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जब कंप्लीट हो जाएगी पीडीएफ आप सभी के लिए बता दिया जाएगा। नाथ साहित्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है। कबीरदास जी अपने शरीर को गुरुदेव के ऊपर निछावर क्यों करना चाहते हैं? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पहले ये रचनाएं आपको पूरी पढ़ना होगा, विस्तृत पढ़ना होगा, तभी आप जो है एमसीक्यू जो है लगा पाएंगे। तो पहले आप विस्तृत रचना पढ़ लीजिएगा। सभी क्रमबद्ध हम करवाते जा रहे हैं, तो आप पहले जो है रचनाओं को पढ़ते जाइएगा। कौन कौन से उसमें पात्र हैं और भी आगे की जो रचनाएं हैं उनमें पहले आप उनको पढ़िएगा, फिर ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू लगाइए तो सभी आपसे बनते जाएंगे। कबीरदास जी अपने शरीर को गुरुदेव के ऊपर क्यों निछावर करना चाहते हैं? उपयुक्त सभी सही है। गुरु ने अल्प समय में ही ज्ञान दे दिया, गुरु ने मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर दिया, गुरु के ज्ञान रूपी बाण से अहंकार समाप्त हो गया। तो डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अभी अपन पढ़ रहे थे साखी, साखी से संबंधित है गुरुदेव को अंग। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे महादेव वर्मा की रचना में नीर भरी दुखी की बदली की रचना पूछी जाती है। तो देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि कवित्री महादेव वर्मा अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने क्योंकि उनके आंसू बिना रुके बहते रहते हैं, क्योंकि वे केवल खुश रहने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वे सदा अपने प्रीतम के साथ होती हैं, क्योंकि वे अपने दुख को अन्यथा मानती हैं। तो नीर भरी दुख की बदली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके आंसू बिना रुके बहते रहते हैं। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 2 निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। में क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो वर्षी, नव जीवन अंकुर बन निकली। इनमें आप सभी के लिए इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। क्या है आप सभी का सही आंसर? कवित्री अपनी चिंता को अभिव्यक्त करती हैं, कवित्री आंसू गिरने से नया जीवन प्राप्त करती हैं, कवित्री सुख की अनुभूति को व्यक्त करती हैं, कवित्री अपनी अज्ञात प्रीतम के बारे में बताती हैं। तो बी वाला विकल्प सही आंसर है। कवित्री आंसू गिरने से नया जीवन प्राप्त करती हैं। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। 3 में आप सभी के लिए बताने की क्रंदन में आहत विश्व हंसा से कवित्री का क्या तात्पर्य है? दुख के बाद विश्व की स्थिति सुधर जाती है, बादल जल बरसाकर आकाश को साफ करता है,
रुदन के बाद व्यक्ति का चित्त निर्मल हो जाता है, आंसुओं के गिरने से शांति प्राप्त होती है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर पंक्ति दी गई, क्रंदन में आहत विश्व हंसा से तात्पर्य रुदन के बाद व्यक्ति का चित्त निर्मल हो जाता है। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजीव जी। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया है। कवित्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती हैं? बताइए, अपने प्रेम पथ को, अपने प्रियतम को, अपने जीवन को, या फिर अपने आंसू को। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर चयन करिएगा। कवित्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती हैं? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में अपने प्रेम पथ को। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अपने प्रेम पथ को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 5 दिया गया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना से कवित्री का क्या अभिप्राय है? इनमें से आपके लिए बताना है। बताइए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। वह दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखती हैं, वह हर कोने को अपना मानती हैं, वह सदा अपने अस्तित्व कायम रखना चाहती हैं, वह किसी को अपना नहीं मानती हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 में सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? वह दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखती। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रियंका जी, आकाश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नयनों में दीपक से जलते में दीपक का क्या अभिप्राय है? बताइए, आंखों में चमक, प्रेम की प्रखरता, आंसुओं की चमक, या फिर दीपक की रोशनी। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। नयनों में दीपक से जलते में दीपक का क्या अभिप्राय है? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेम की प्रखरता। आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रेम की प्रखरता। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। कविता यहाँ पर बताना है, कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही है? वेदना की गायिका, प्रेम की देवी, जीवन की पुस्तक, शांति का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही है? तो 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वेदना, वेदना की गायिका। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वेदना की गायिका, वेदना की गायिका के रूप में ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। हाँ हेमलता जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। मेरा ना कभी अपना होना से कवित्री का क्या अभिप्राय है? वह सांसारिकता से दूर रहना चाहती है, वह संसार को अपनाना चाहती हैं, वह हर कोने को अपना मानती हैं, वह अपना अस्तित्व स्पष्ट करना चाहती हैं। इनमें से आप सभी का यहाँ पर मेरा ना कभी अपना होना से कवित्री का अभिप्राय है वह सांसारिकता से दूर रहना चाहती हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है नीलम जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवित्री ने अपने जीवन में आंसू को अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन कैसे माना है? आंसू से वह अपनी वेदना को व्यक्त करती हैं, आंसू से वे खुशियां बिखेरती हैं, आंसू से वह ध्यान लगाती हैं, आंसू से वह संसार को बदलना चाहती हैं। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो 9 में आपका सही आंसर होगा आंसू से वह अपनी वेदना को व्यक्त करती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, इस कविता में दुख और आंसू कहाँ कहाँ किन किन रूपों में आते हैं, उनकी सार्थकता क्या है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, दुख का प्रयोग आंसू और चिंता के रूप में हुआ है, आंसू का प्रयोग जल के रूप में और रजकण के रूप में हुआ है, या फिर दुख और आंसू का प्रयोग केवल प्रेम के रूप में हुआ है, दुख और आंसू का प्रयोग शांति और प्रेम के रूप में हुआ है। इस कविता में दुख और आंसू कहाँ कहाँ किन किन रूपों में आते हैं, उनकी सार्थकता क्या है?
आंसू का प्रयोग जल के रूप में और रज कण के रूप में हुआ है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ममता जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, महादेव वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली में संगीत का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? जीवन का आनंद, प्रेम की प्रतीकता, या फिर हर कदम की खुशी, या फिर वेदना का संगीत? हसन जी, साहिन जी, कुसुम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? महादेव वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली में संगीत का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तो हर कदम की खुशी आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल पंक्ति से कवित्री का क्या तात्पर्य है? बताइएगा। उनका चिंता का भाव, उनका मन आकाश की तरह विस्तृत, या उनका दुख और चिंता, या उनका अज्ञात प्रियतम? कमलेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल पंक्ति से कवित्री का क्या तात्पर्य है? उनका दुख और चिंता। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं 13वां क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, पथ को न मलिन करता आना से कवित्री का तात्पर्य क्या है? प्रीतम का पथ साफ रखें, प्रेम की राह को सुंदर बनाएं, आने वाले पथ को शुद्ध रखें, मार्ग को गंदा ना करें। 13 में आप सभी के लिए बताना है। गायत्री जी, सोना जी, सही आंसर क्या होगा? पहले आप मैं नीर भरी दुख की बदली को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं ये। और यहाँ पर ना आने वाले आने वाले पद को शुद्ध रखें, विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, नव के नव रंग बुनते दुकूल का क्या अर्थ है? आकाश के नए रंगों का सजावट, नए आकाश के रंग बुनना, या फिर रंगीन आकाश का दृश्य, या फिर नव रंगों का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर है नए आकाश के रंग बुनना, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कवित्री किस स्थिति में सुख की सहरन का अनुभव करती हैं? प्रीतम के आगमन पर, आंसू गिरने के बाद, जीवन खुशी जीवन जीने पर, या फिर प्रीतम की प्रेम की प्राप्ति पर? 15 में आपके लिए बताना है कवित्री किस स्थिति में सुख की सहरन का अनुभव करती हैं। हाँ गायत्री जी, विकास जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आंसू गिरने के बाद, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। कविता में रजकण पर जलकण हो बरसी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? धरती पर पानी का गिरना, आंसुओं का गिरना, धरती का हरा होना, या फिर जीवन का अंकुरण? 16 में आप सभी के लिए बताने, कविता में रजकण पर जलकण हो बरसी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो आपका सही आंसर होगा धरती पर आंसुओं का गिरना, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उंगली कल थी मिट आज चली से कवित्री क्या दर्शाना चाहती हैं? कल का अतीत समाप्त हो गया, इतिहास का समाप्त होना, कल की उम्मीदें समाप्त हो गई, पुरानी बातें अब लुप्त हो गई। 17 में चयन करना है, उंगली कल थी मिट आज चली से कवित्री क्या दर्शाना चाहती हैं? प्रिया जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कवित्री दर्शाना चाहती हैं कि पुरानी बातें अब लुप्त हो गई। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि पुरानी बातें अब लुप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवित्री का प्रेम पथ किस प्रकार का होना चाहिए? कवित्री का प्रेम पथ किस प्रकार का होना चाहिए? सादगी भरा, निर्मल और बिना पद चिन्ह के, प्यार भरा, या सुंदर और सजग? 18 में सही आंसर क्या है?
कवित्री का प्रेम पद किस प्रकार का होना चाहिए? तो निर्मल और बिना पद चिन्ह के। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया है, छाया में मलय बयार पली का अर्थ क्या है? छाया में मलय बयार पली का अर्थ है चंदन की छाव में सुखद हवा, मलय की हवा से शांति प्राप्त होना, बयार में आनंद, छाया में शीतलता का अनुभव। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 19 में सुरेंद्र जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चंदन की छाव में सुखद हवा। ये वाला विकल्प जो है इसका सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री का प्रमुख भाव क्या है? प्रियतम के बिना जीने का दर्द, या फिर दुख को अपने जीवन का हिस्सा मानना, या फिर आंसुओं की निरंतरता, या फिर करुणा का अभिव्यक्तिकरण। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री का प्रमुख भाव क्या है? तो गीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दुख को अपने जीवन का हिस्सा मानना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पलकों में निर्झरणी मछली का क्या तात्पर्य है? पलकों पर आंसू गिरना, आंसू का बहना, आंखों से पानी गिरना, या पलकों पर जल का मचलना। क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए, पलकों में निर्झरणी मछली का क्या तात्पर्य है? मैं नीर भरी दुख की बदली है दीपक जी ए। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आंसू का बहना। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है आंसू का बहना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरा पग पग संगीत भरा से कवित्री का क्या तात्पर्य है? उनके प्रत्येक कदम में संगीत का समावेश, संगीत की धुन से मन की प्रसन्नता, हर कदम पर संगीत की लहरें, मन का संगीत से जुड़ना। या मन का संगीत से जुड़ाव है, जुड़ना नहीं। तो 22 में बताइए, मेरा पग पग संगीत भरा से कवित्री का तात्पर्य है उनके प्रत्येक कदम में संगीत का समावेश। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। कवित्री सुख की सहरन को अंत में कवित्री सुख की सहरन हो अंत खिली में किस प्रकार का सुख चाहती हैं? स्थायी सुख, अनंत सुख, तात्कालिक सुख, या फिर आत्मिक सुख। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। कवित्री सुख की सहरन हो अंत खिली में किस प्रकार का सुख चाहती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 23 में विकल्प नंबर तात्कालिक सुख आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये पंक्ति याद रखिएगा, ये पंक्ति पूछ ली जा सकती है कि ये पंक्ति किन की? सुख की सहरन हो अंत खिली, महादेव वर्मा की पंक्ति किस रचना से ली गई है? वह नीर भरी दुख की बदली से। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का दुख किस प्रकार का होता है? बताइए, अस्थायी होता है, स्थायी होता है, अभाव से उत्पन्न होता है, या फिर शाश्वत होता है? क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए बताने कवित्री का दुख किस प्रकार का होता है? तो इनमें से आनंद जी आप सभी का यहां पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? अभाव से उत्पन्न। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, अभाव से उत्पन्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कमलेश जी, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? 25वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 से स्वप्न पराग झरा का क्या अर्थ है? यानी कि स्वप्न की गंध का बिखरना, या फिर स्वप्न की धूल का गिरना, स्वप्न की चमक, स्वप्न का पूरा होना। 25 में आप सभी के लिए बताना है। कि स्वप्न पराग झरा, इसमें आपका सही आंसर है स्वप्न की धूल का गिरना। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। कवित्री ने वेदना का कौन सा रूप प्रस्तुत किया है? चिंताग्रस्त, शांति प्रदान करने वाला, आंसू के रूप में, प्रेम के रूप में? बताइए, इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है कवित्री ने वेदना का कौन सा रूप प्रस्तुत किया है। 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने आंसू के रूप में।
विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। रज कण पर जल कण हो बरसी से कवित्री की क्या भावनाएं क्या है। नई आशा का संचार है, शांति की प्राप्ति, प्रेम का सृजन, जीवन की शुरुआत। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। राधे जी चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रजकण पर जलकण हो बरसी से कवित्री की क्या भावनाएं हैं। तो आपका सही आंसर है नई आशा का संचार। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन है। कवित्री की कविता में वेदना किस रूप में प्रकट होती है। आंसुओं के रूप में, शब्दों के रूप में, स्वप्न के रूप में, संगीत के रूप में, बताइएगा। कवित्री की कविता में यानी कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में वेदना किस रूप में प्रकट होती है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आंसुओं के रूप में। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आंसुओं के रूप में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 दिया गया है। 29वां क्वेश्चन देखिए कि नभ के नव रंग बुनते दुकुल का संकेत किस ओर है। ये आपके लिए बताना है। आकाश के रंगों की सजावट की ओर है, रंगीन आकाश की चादर, या फिर नए आकाश के रंग खेल, या फिर आकाश के रंग नए आकाश के रंग या आकाश के रंगों का खेल। बताइए। नभ के नव रंग बुनते दुकुल का संकेत किस ओर है। तो आपका सही आंसर है रंगीन आकाश की चादर की ओर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है, कल अपन पढ़ेंगे इसके आगे और भी जो रचनाएं हैं। तो अपन ने आज कबीर यहाँ पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कबीर की साखी गुरुदेव को अंग और महादेव वर्मा में नीर भरी दुख की बदली से संबंधित क्वेश्चन। रोज आप सभी के लिए क्लास कब लाई जाती है। सुबह कितने बजे। 9:10 पर ये क्लास आपके लिए रोज करवाई जाती है। इसी प्रकार की अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना है 150 रुपए में पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में है। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में उपलब्ध है। हिंदी में जो भी आपके कवि दिए गए हैं उनका संपूर्ण जीवन परिचय मिल जाएगा। वर्ग 2 वालों के लिए जितने भी कवि दिए गए इकाई 11 से 19 तक के सभी कवियों का जीवन परिचय ही पढ़ना होगा आपके लिए। तो वे कभी भी आपके लिए पूरे मिल जाएंगे। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है 250 रुपए में पीडीएफ मिलेंगी। और अगर आप कोई इनमें जो है यूपी टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं जिनके लिए मॉडल पेपर परचेस करना है यूपी टीजीटी पीजीटी के, ये पीडीएफ है मात्र 100 रुपए 99 रुपए में। आप संपर्क कर लें। नंबर दिया गया है 93 99 55 39 66 पर। इसके बाद आप सभी के लिए बता दें शाम को महत्वपूर्ण क्लास होगी आज हिंदी साहित्य की, जहां पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो उस क्लास में आप जुड़िएगा। नए नए क्वेश्चन आप सभी के लिए वहां पर मिलेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें आप लोग। और हिंदी में जो आपके एमपी टेट है वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 11 से 19 है वो कंप्लीट कर रहे हैं। वो जैसे ही कंप्लीट होगी आप सभी के लिए जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी पीडीएफ। बहुत ही कम दामों पर आपके लिए वो पीडीएफ मिलेगी। तो जैसे ही कंप्लीट होगी आप सभी के लिए बता देंगे इकाई 11 से 19 तक की। इसी प्रकार क्वेश्चन लाएंगे जिस प्रकार अभी आपने पढ़े हैं। कल इससे आगे जो है क्या दिया गया है इकाई 12 में आप सभी का इसके आगे क्या है देखते हैं। इकाई 12 में इससे आगे बिहारी सतसई और बिहारी सतसई छोड़ दिया यहाँ पर। नदी के दीप और अंधेरे में ये कविताएं अपन कल पढ़ेंगे। नदी के दीप और अंधेरे में मुक्तिबोध रज्ञे की रचनाओं को। तो इसके आप जो है विस्तृत पढ़ लीजिएगा नदी के दीप कविता को और अंधेरे में रचना मुक्तिबोध को। हाँ हेमलता जी, वो जो है हिंदी साहित्य की क्लास होती है शाम को आपकी जो 4 बजे क्लास होगी। तो हिंदी साहित्य की होती है तो पूरे साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो आप भी जुड़िएगा उसमें क्योंकि साहित्य तो आपका भी है।
हिंदी साहित्य, तो सभी लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।